ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ 1B ਦਾ 5th ਸਮ ਹੈ। ਲੈਟ A and B be the subsets of natural numbers defined by as follows: A is equal to X। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ P ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਂਡ X is divisible by P, then X is divisible by P square। मतलब अगर X P ਨਾਲ divisible ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ P square ਨਾਲ ਵੀ divisible ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ B 'ਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? X, there is an integer y such that x is equal to y square। here only value y ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ x is equal to y square ਹੈ। whether x is divisible by y or not ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, prove that b is contained in a, ਅੱਗੇ ਕਿ b ਜੋ ਹੈ ਉਹ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ x ਜਿਹੜਾ ਉਹ b ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ x b ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ then x is equal to y square। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ natural number or every integer is the product of some prime numbers। ठीक है, so let be this because every natural number is the product of unique product of prime numbers। ठीक है, सो एक तरीके नाल y इज़ इक्वल टू सम p1 इंटू p2 है, या y इज़ इक्वल टू mp कर लो जो तुहाडी इच्छा है, that is p1 square p2 square। therefore now it belongs to b, now it belongs to a, therefore b is contained in a। आंसर b तो स्टार्ट किया सी। ठीक है, ये कुछ ना नैचुरल नंबर्स वाले फॉर्मूले है कि एवरी इंटीजर, जिवें तुसीं कह दो 16 है, 16 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 2। प्राइम नंबर किहड़े हुंदे जिहड़े अपने आप ते डिविजिबल है, होर किसी दे द्वारा वो डिविजिबल नहीं है। जिवें 5 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, ऑल दीज काइंड ऑफ। उस तो नैक्सट तुहाडी एक प्रॉब्लम सीगी, इफ A इज़ कंटेन्ड इन B, B इज़ कंटेन्ड इन C, दैन प्रूव दैट A इज़ कंटेन्ड इन C। सो ये तुहाडा 10th सम है। देखो, लेट X बिलोंग टू A। नाउ गिवन है A इज़ कंटेन्ड इन B, दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। एंड B किंदे च दित्ती हुई है? C च। ये भी गिवन है, दैट इंप्लाइज X जो है वो C नू बिलोंग करेगा। सो मैं स्टार्ट किया सी A तो मेरे को C च गया, सो इट इज़ प्रूव्ड। नैक्सट उस तो है तुहाडा सम नंबर 13 एंड 14 बोथ। पहला 14 देखो, 14 सम दे विच तुहाडे कोल स्टेटमेंट है, इफ A इज़ कंटेन्ड इन B एंड B इज़ इंटरसैक्शन C इज़ एम्प्टी, दैन प्रूव करो A इंटरसैक्शन C इज़ 5। सो जिन्हों भी प्रूव करना ना, मन के चलते हैं लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसैक्शन C एंड X इज़, वो कहते प्रूव करो 5 है। चलो असी मन के चलते हैं कि इंटरसैक्शन 5 नहीं है। लेट अस अज्यूम द ऑपोजिट ऑफ द रिजल्ट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट A इंटरसैक्शन C इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब उनके एक नॉन जीरो एलीमेंट है। दैट इंप्लाइज X A च भी है, X C च भी है। ठीक है, अगर X A च है फिर वो B च भी होएगा। वाई? बिकॉज A इज़ कंटेन्ड इन B, वी आर गिवन दिस, एंड X ऑल्सो बिलोंग टू C। दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B इंटरसैक्शन C। ठीक है, इंप्लाइज द साइन पा देना। बट अगर X B इंटरसैक्शन C च है, बट वी आर गिवन B इंटरसैक्शन इज एम्प्टी सेट। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दैट मीनस जो असी अज्यूम किया सी वो गलत है। ठीक है, सो एक अगला है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C B बार इज़ इक्वल टू C।
ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए।